आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये भारत आकार और स्थिति यानी स्थिति यानी कि हमारा जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है भारत आकार और स्थिति। इससे पहले के वीडियो में जो है हमने देखा था इसका यानी क्लास 9th का हिस्ट्री का इसका देखा था हमने भारत की स्थिति के बारे में। साथ साथ भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पिछले वीडियो में हमने बात किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे तो ये भी देखा था हमने कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो है पूरा अगर उत्तर से दक्षिण तक की बात किया जाए, उत्तर से दक्षिण तक अगर बात किया जाए तो कितना है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण तक का दूरी जो हो गया हमारा कितना हो गया 3214 किलोमीटर। ये हमने बात किया था पिछले वीडियो में। और यहाँ से लेकर यानी कि पश्चिम से पूरब तक की अगर दूरी देखा जाए तो आपका कितना है पश्चिम से पूरब तक की 2933 किलोमीटर आता है ना। कितना आता है 2933 किलोमीटर लगभग आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 3214 किलोमीटर, ये हो गया 2933 किलोमीटर। तो बताइए दूरी ज़्यादा किसकी है, उत्तर से दक्षिण। ये हो गया पश्चिम से पूरब। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा कि ये देखिए ये कौन सा अक्षांश में आता है। ये आपका अक्षांश में ही आता है। ये जो हमारा भारत है अक्षांश में ही ना आता है। देखिए आप ये हो गया हमारा पूरा देश। ठीक है, अब बताइए ये जो हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये हमारा हो गया देशांतर 0 डिग्री देशांतर। अब बताइए भारत हमारा तो स्थिति यहाँ पे है, यानी अगर देखें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में है तो इस तरह से रेखा जो टोटल गया वो कितना गया 180 रेखा गया है ना इस तरह से। तो भारत का जो है यहाँ से भी कोई ना कोई रेखा तो टच करता होगा, यहाँ से भी कोई ना कोई रेखा तो टच करता होगा। उसी तरह से देशांतर रेखा की अगर बात करें तो इसकी जो अंतिम सीमा है पूर्वी ओर से ये भी यहीं कहीं ना कहीं तो ये भी टच करता होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टच करता होगा। इस तरह से देशांतरीय रेखा है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे तो भारत का ये हो गया अक्षांशीय रेखा, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना विस्तार है भारत का। देशांतरीय विस्तार देखेंगे भारत का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बिंदु याद रखना बहुत जरूरी है, मुख्य पॉइंट एक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुख्य पॉइंट क्या क्या मुख्य पॉइंट याद रखना है। तो अगर हमने मान लिया n जो है आपका क्या है संख्या है, मान लिया n आपका क्या है संख्या। तो n अगर संख्या है तो और अगर हम n पर इस तरह से लिख देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है n डिग्री। क्या बनता है n बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे डिग्री, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर संख्या है तो इस पर अगर माथा पे अगर इस तरह बिंदी रहे तो उसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है, और अगर किसी संख्या पर एक इस तरह से लगा रहे, एक इस तरह से दिया रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो उसको बोलेंगे मिनट। क्या बोलेंगे मिनट, क्या बोलते हैं मिनट। ठीक है, और अगर इस तरह से करके दो गो इस तरह से लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे सेकंड। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है अब हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत का कौन सा विस्तार, तो भारत का हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, भारत का हम लोग अक्षांशीय विस्तार पहले देखेंगे। तो बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल अगर आपको पता होगा तो पता है हमारा अंडमान निकोबार। कहाँ है, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अब बताइए अंडमान निकोबार में जो एक स्थल है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है स्थल का, इंदिरा पॉइंट। तो ये जो अंडमान निकोबार का जो अंतिमी स्थल है इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारा 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे ये टच करता है। 6 डिग्री 4 मिनट। अब ये 6 डिग्री 4 मिनट क्या है, तो देखिए जैसे ये हमारा हो गया तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ से अगर ऊपर देखा जाए, देखिए यहाँ से अगर इसका ऊपर देखा जाए इसके ऊपर तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। ये हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। इसी तरह से करके 180 रेखा है, 180। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार जो आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, यहाँ से तो कोई ना कोई रेखा टच कर रहा होगा और उसी रेखा का नाम है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट। क्या नाम है, 6 डिग्री 4 मिनट। यानी कि भारत का अगर देखा जाए भारत का दक्षिणीय अगर विस्तार देखा जाए तो दक्षिणीय अक्षांशीय विस्तार तो क्या है हमारा भारत का दक्षिणीय अक्षांशीय विस्तार, तो बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। दक्षिण में है 6 डिग्री 4 मिनट। कैसा गोलार्ध यानी कैसा अक्षांश है ये, तो हमारा ये है उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर में ही ना ये पड़ रहा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अगर देखें उत्तर में
है ना। उत्तर में अगर देखें तो उत्तर में कितना है, अब अगर बात करेंगे कि नहीं कन्याकुमारी का कितना है बताइए, ये भी बता दीजिए। तो ये हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये पूरा जो है ये मुख्य अक्षांशीय, मुख्य दक्षिणी विस्तार है, मुख्य भारत का दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पता करना है, ये मुख्य रूप से अगर देखें भारत का दक्षिणी मूल पॉइंट है। लेकिन अगर पूरा अगर पूछा जाए नहीं दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का, तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे उत्तर में, तो उत्तर में अगर बात किया जाए तो उत्तर में हमारा ये है कितना है, तो 37 डिग्री, उत्तर में कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा विस्तार, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, क्योंकि ये भी तो उत्तर में ही है, उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखेंगे ये हो गया हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर पूछा जाए भारत का जो है दक्षिण में उत्तरी अक्षांश कितना है, तो भारत का तो बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिण में मूल पॉइंट क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है यहां तक। अब हम लोग अगला देखेंगे। अब अगर इसको पूरा विस्तार अगर बोला जाए, अगर एक साथ बोले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, तो आपको एक साथ में क्या बोलना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक कौन सा देशांतर, तो कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये पूरा हो गया आपका, तो ये लाइन हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मेनली ये लाइन आपको याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय अगर विस्तार की बात किया जाए तो क्या है, तो ये हमारा आता है 67 डिग्री, क्या बोल रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट आता है। कितना आता है, 68 डिग्री 7 मिनट आता है। और ये हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिम में हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर हो गया पूरब में हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री, क्या बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक कौन सा विस्तार है ये, तो आपको पता होगा कि ये जो है हमारा क्या है, ये देशांतर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इसके पूरब भाग में है ना, कि ये तो हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग। तो भारत हमारा कहाँ है, पूर्वी भाग में, तो बोलेंगे इसको पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, इसका इस तरह का भाग हो गया पश्चिमी देशांतर, उस तरह का भाग हो गया पूर्वी देशांतर। तो बोलेंगे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत का विस्तार समझ में आ गया, भारत का देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो है, अगला देखते हैं। अगला क्या देखेंगे, अगले चीज के बारे में समझ लेते हैं, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अगर आप देखें तो ये हमारा पृथ्वी बन गया, ठीक है। क्या बन गया, पृथ्वी। अब पृथ्वी में जो है आपको पता होगा कि ये जो बीचों बीच जो भूमध्य रेखा पार होता है, बीचों बीच जो हमारा अक्षांशीय रेखा पार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसी का नाम है हमारा क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसी को, विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो पृथ्वी हमारा है, ये पृथ्वी अपने ध्रुव पर अगर देखें ना, पृथ्वी अपने ध्रुव पर अगर देखें तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये सीधा नहीं है। पृथ्वी जो अपने ध्रुव पर है ये अगर देखें तो सीधा नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट ऐसे जगह पे आता है जो कि उत्तर में भी, उत्तरी गोलार्ध भी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध भी अगर देखें तो ये भी जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। यानी पृथ्वी अगर देखें तो कितना डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा बिंदु आता है जो कि कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी दक्षिणी गोलार्ध में भी एक ऐसा बिंदु आता है जो कि कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। यानी पृथ्वी अगर देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी झुका हुआ है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी झुका हुआ है। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में, हमारा विषुवत, यानी उत्तरी गोलार्ध में देखिए,
उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा जो हमारा रेखा झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ना, तो उसको हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं? वैसी रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा कहेंगे उसको? यानी इसका नाम हमारा हो गया कर्क रेखा। क्या नाम हो गया? कर्क रेखा, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो बोलेंगे यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में जो अगर पृथ्वी जहां पे 23.5 डिग्री झुका है उसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। कौन सा रेखा बोलेंगे उसको? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मकर रेखा और ये हो गया हमारा कर्क रेखा। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है बीचों बीच जो एक रेखा है, जो बीचों बीच हमारा देशांतरी रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और आपको पता है कि विषुवत रेखा के ठीक ऊपर जो है भारत की स्थिति है, ठीक ऊपर। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत से कहीं ना कहीं टच कर रहा है। आप अगर इसमें देखें ध्यान से तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा आपको दिख रहा होगा कि ये जो है भारत के एकदम ठीक बीचों बीच से ऐसे करके गुजर रहा है, एकदम ठीक बीचों बीच से, ठीक है। कितने राज्यों को छू करके गुजरता है तो अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरता है वो कितना राज्यों से होकर के गुजरता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है वो कितना राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से होकर के क्या होता है? गुजरता है कर्क रेखा हमारा। अब कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है? तो पहला हमारा ये तो हो गया गुजरात। क्या हो गया? पहला आता है हमारा गुजरात, ठीक है। दूसरा नंबर पे अगर देखा जाए, गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे जो है आसपास अगर देखें तो मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और अगर उसके बाद भी अगर देखें मध्य प्रदेश, इससे पहले भी यहाँ पे जो है एक जगह है, स्थल है, राजस्थान भी टच करता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इसको भाई। गुजरात हो गया पहले, ठीक है, गुजरात। दूसरा हो गया हमारा राजस्थान। तीसरा हो गया कौन सा हो गया? तो मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद है चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा हो गया हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड यहाँ पे है हमारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ टच करता है, झारखंड टच करता है, और छत्तीसगढ़ भी टच किया। उसके बाद जो है हमारा पश्चिम बंगाल, और भी है हमारा एक असम टच करता है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये 7 गो राज्य हो गया। और भी एक तो है यहाँ पे कोणा में जो है एक राज्य आता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिपुरा। सबसे लास्ट में आकर के जो है इधर टच करता है, त्रिपुरा एक है हमारा, ठीक है। 8वां राज्य त्रिपुरा। ये हमारा 8 राज्य हो गया, ठीक है। अगर इसको याद करने का शॉर्ट अगर तरीका आप जान जाए तो हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़। अब इससे कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो ये ट्रिक है हमारा। मी से हो गया मिजोरम, सॉरी मौ से, देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, मौ से हो जाएगा, यहाँ पे मी है ना, तो मौ, यहाँ पे जो असम नहीं होगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम टच करता है, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल ट्रिक है, मी से हो गया मिजोरम, त्रौ से हो गया हमारा त्रिपुरा, पौ से हो गया देखिए पश्चिम बंगाल। पौ से कहाँ है पश्चिम बंगाल? ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद रौ से हमारा हो जाएगा राजस्थान, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद गौ से हो जाएगा गुजरात। उसके बाद है मौ से हो जाएगा हमारा, मौ से यहाँ पे मध्य प्रदेश। छा से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और झा से हो जाएगा हमारा झारखंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आप इससे जो है आराम से याद रख सकते हैं। एक तरीका हो गया, ट्रिक हो गया याद करने का, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, यानी ये इतना राज्य जो है भारत के कर्क रेखा से, यानी कर्क रेखा से होकर के भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कि समय और तिथि का निर्धारण। अब ये समय और तिथि का निर्धारण जो है ना वो देशांतर द्वारा होता है। अब ये देशांतर द्वारा कैसे होता है, तो देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक है। और इसमें जो है एक ऐसा तो रेखा होगा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से इस तरह से काल्पनिक रूप से खींचा गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 0 डिग्री देशांतर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो देशांतर द्वारा ही अगर देखें तो देशांतर द्वारा ही जो है हमारा समय और तिथि का निर्धारण होता है, देशांतर द्वारा बोल रहे हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पे
क्या बोला गया है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय समय का जो निर्धारण है ना वो 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण जो है वो 0 डिग्री देशांतर से यानी इसी रेखा से किया जाता है, ठीक है। जिस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को जिस कारण हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यानी ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर द्वारा ही जो है अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है, जिस कारण इसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक है। इसका ठीक अगर आप पीछे जाएं, ठीक है, अगर पीछे जाएं 180 360 रेखा है ना, तो ठीक अगर आप पीछे जाएं तो इस तरह से आपको एक और रेखा इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि हमारा 180 डिग्री रेखा है। कितना है, 180 डिग्री रेखा है वो, ठीक है, 180 डिग्री का रेखा। तो अब बोल रहा है 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, तो 180 डिग्री देशांतर से हम लोग तिथि यानी दिन और तिथि का निर्धारण करते हैं, ठीक है। दिन और तिथि का निर्धारण किससे किया जाता है, 180 डिग्री देशांतर से होता है, जिस कारण इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इसलिए तरीके से कंप्लीट, ठीक है। समय और तिथि का निर्धारण देशांतर द्वारा कैसे होता है ये आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन सा है। भारत का क्या देखेंगे, पड़ोसी देश कौन कौन सा है, ऐसा कौन कौन सा देश है जो कि भारत का पड़ोसी है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक पाकिस्तान आता है यहाँ पे, इस तरह से करके एक पाकिस्तान देश है जो कि, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है अगर देखा जाए इधर तो हमारा अफगानिस्तान आता है, ठीक है। क्या आता है, अफगानिस्तान आता है। तो इस सब चीज़ के बारे में हो सकता है, तो अफगानिस्तान आता है, फिर हमारा बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, और एक यहाँ पे जो है श्रीलंका आता है, यहाँ पे एक मालदीव जगह है, मालदीव आता है। ये सब चीज़ के बारे में जो हम लोग पिछले वीडियो में देखेंगे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा सीमा बनाता है ये सब देश भारत के साथ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।